आप देख रहे हैं लुधियाना हेडलाइन टीवी 24 और मैं रेनू राजपूत। जैसा कि सभी भक्तों का जो इंतज़ार था आप देख रहे थे और वो इंतज़ार अब ख़त्म होने जा रहा है कि स्पेशल कहा गया था कि महंत जी के दर्शन किस प्रकार से होंगे, तो आपको महंत जी के दर्शन करवाने जा रहे हैं और उन्हीं की मुखारबिंद से सुनेंगे कि यहाँ की मंदिर के बारे में कि उसका इतिहास क्या है। नमस्कार पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लुधियाना हेडलाइन में। नमस्कार जी, हर हर महादेव। पंडित जी, इस मंदिर के बारे में जैसा कि सुना गया है, बहुत अच्छी जो व्याख्या है यहाँ की, तो वो नेट पे भी हमने देखी थी, तो बहुत एक्साइटेड थे इस मंदिर के दर्शन के लिए। तो जो इस मंदिर का जो इतिहास है उसके बारे में थोड़ी विस्तृत जानकारी जो है आपके मुखारबिंद से चाहेंगे। अवश्य। अभी हम जहाँ बैठे हैं ये प्राचीन नरसिंह हनुमान मंदिर है, जिसको पत्थर वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। और ये मंदिर अभी का नहीं, ये पिछले 300-400 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मंदिर है और यहाँ हमारी 12वीं से 13वीं पीढ़ी चल रही है और उससे भी ज़्यादा हो गया हो तो पता नहीं जी। जैसा कि बात की जाए कि अगर फल स्वरूप उनका भक्षण कर लिया था उन्हें फल समझ के, तो सुनने में आ रहा है कि ये एज इट इज़ ये वही मूर्ति है, स्वयंभू हनुमान जी जो है यहाँ प्रकट हुए थे। उसके बारे में सर क्या कहेंगे? ये हमारे जो पीढ़ी दर पीढ़ी दादा परदादा सड़दादा गुरु थे, उनको सपना आया था कि यहाँ पर ऐसे ऐसे प्रतिमा है यहाँ पर, तो उन्होंने पूजा की, सिद्धि की अपनी, उसके बाद वो यहाँ पे स्वयं भी प्रकट हुए और निकली प्रतिमा। तो अभी जो आप देख रहे हैं वो चांदी की प्रतिमा है, 1.25 मन चांदी की प्रतिमा। उनके साल में 2 ही बार दर्शन होते हैं सिर्फ, हनुमान जन्म उत्सव और दूसरा जन्माष्टमी। तो अभी जन्माष्टमी गई है तो आप स्वयं उनके हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं। उनके जो पीछे बैक साइड में है वो सिंदूरी हनुमान जी हैं, जो स्वयंभू हनुमान जी हैं जी। और जो चांदी की प्रतिमा है वो भी मतलब इतना तेज है कि आप उनसे जो मांगेंगे मतलब आपको खुद महसूस होगा, मैं नहीं बोलूँगा, आपको खुद महसूस होगा उनके दर्शन करने मात्र से ही जी। जैसा महंत जी आपने बताया कि स्वयंभू यहाँ प्रकट हुए थे, सिंदूरी हनुमान जी की बात करें कि उनसे भी अगर कुछ मांगा जाता है तो वो बहुत ही जल्दी जो है समय से पहले ही मिल जाता है। तो इस मंदिर की मान्यता जो है कि मतलब अगर बात की जाए तो दौसा जिले की, तो उसमें भी एक ऐसा मंदिर है, प्रेतरा सरकार जी जो हैं वो भी वहाँ पर जो है उनकी भी प्रतिमा जो है वो स्थापित की गई है। तो वहाँ पर भी काफ़ी ऊपरी बाधाओं का, मिर्गी का भी जो है इलाज सफल पूर्वक होता है। तो आपके यहाँ पर भी जैसे कारणवश अगर कोई इतनी दूर नहीं जा सकता तो वो इस मंदिर में आता है, क्या यहाँ पर भी एज इट इज़ वैसा ही ट्रीटमेंट दिया जाता है? देखिए, हर मंदिर की अपनी अलग अलग मान्यता है, अलग अलग सिद्धियाँ हैं। तो यहाँ भी वही सेम बालाजी की तरह जितना जैसे वहाँ इलाज होता है भूत प्रेतों का, तंत्र बाधा का, तो ऐसे ही इस मंदिर में भी होता है। और कोई अगर यहाँ भी नहीं आ सकता, वहाँ भी नहीं जा सकता, तो मैं उनके लिए कहना चाहूँगा कि वो अपने घरों पे ही एक एक नारियल उठा के रख लें और 11 रुपये की 41 दिन तक दरखास्त लगाएं। तो हमारा बाबा इतना दयालु है कि वो घर बैठे बैठे ही आपकी मनोकामना पूर्ण करता है। जैसा कि आपने 41 रुपये की दरखास्त के लिए बोला, 11 रुपये की 41 दिन तक, माफ़ी चाहूँगी। और जैसे सवा मणि की बात की जाती है, मेहंदीपुर बालाजी में सवा मणि भी करवाई जाती है, तो क्या यहाँ पर भी सेम एज इट इज़? यहाँ पर भी सेम होता आ रहा है और यहाँ पर भी प्राचीन काल से ये सब होता जा रहा है। सवा मणि जब लोग कराते हैं जब उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, तो सवा मणि, श्रृंगार, श्रीफल, छतर, ये सब चीज़ें लोग मांगते हैं, बोलते हैं बाबा को कि बाबा हमारा ये कार्य पूर्ण होगा तो हम आपको ये सच्चे मन से ये चढ़ाएंगे। तो किसी की कोई इच्छा होती है, किसी की कोई इच्छा, सब बाबा जल्द से जल्द सुनता है, उनको ठीक करता है, तो अवश्य वो करके जाते हैं। वैसे तो कहा जाता है कि भक्त शिरोमणि जो हैं हनुमान जी बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले में से हैं। रामदूत हनुमान की अगर हम बात करें तो सपोज अगर मान लीजिए सवा मणि के लिए अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो कुछ लोग 1.25 रुपये की अर्जी भी लगाते हैं, उससे क्या अभिप्राय है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी। देखिए, वो ना सिर्फ भाव का भूखा है। आपके पास 1.25 लाख, 1.25 रुपये कुछ भी ना हो तो वो भाव का भूखा है। आप सच्चे भाव से ही उनसे मांगेंगे, कुछ मनोकामना करेंगे तो वो वैसे ही सुन लेता है। वो 1.25 रुपये के प्रसाद में भी आपको खुश हो जाता है। वो सब आपका भाव का भूखा है। तो मतलब ये, लेकिन क्या है कि कुछ प्रक्रिया होती हैं जो कुछ अर्जी दरखास्त की होती है, जैसे 251 की अर्जी लगती है, 51 की दरखास्त लगती है। कहीं भी आप कोर्ट में भी जाते हैं तो वहाँ पहले फाइल चार्ज होता है, अर्जी दरखास्त लगती है। ऐसे मंदिर का भी हिसाब है, अपने अलग अलग है। तो ऐसे यहाँ पे भी 251 की अर्जी लगाई जाती है और 51 रुपये की दरखास्त लगाई जाती है, जो 6 महीने तक काम करती है जी। महंत जी, बिल्कुल बहुत ही अच्छी जानकारी जो है आपके द्वारा दी गई है। मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और मेरे मन में जिज्ञासावश एक प्रश्न उठ रहा था कि जैसा कि बहुत लंबी कतार लगी हुई है, लोग बहुत दूर दूर से आ रहे हैं, तो यहाँ पर जिस तरह की अगर कैंसर की बात की जाए तो 200 टाइप्स के कैंसर होते हैं, तो
यहाँ पर जैसे लोग आ रहे हैं, बाहर भी हम लोगों ने देखा कि काफ़ी दूर दूर से लोग जो हैं, भारत के हर जगह से लोग यहाँ पर विजिट कर रहे हैं और दर्शनों के लिए आ रहे हैं। तो पंडित जी, किस प्रकार से जो ट्रीटमेंट है कैंसर से रिलेटेड और कौन कौन सा ट्रीटमेंट जो है वो यहाँ किया जा रहा है? देखिए, कैंसर किसी भी प्रकार का हो, मैंने क्या बोला आपको, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, कोई बीमारी हो, कोई तंत्र बाधा हो, कोई जादू टोना हो, किसी के ऊपर किसी को लकवा मारा हो, कुछ भी हो, मेरा प्रभु सिर्फ भाव का भूखा है। तो कैंसर कोई एक प्रकार के नहीं, हर प्रकार के कैंसर ठीक हो रहे हैं यहाँ से। कैंसर छोड़िए, यहाँ पे मतलब जिस चीज़ की दवा नहीं बनी है, एड्स जैसी बीमारी, उसके भी पेशेंट अभी 3 से 4 पेशेंट यहाँ ठीक हुए हैं। नहीं तो ये क्या है, का भूखा है। बिल्कुल महंत जी, आपने कहा ये चमत्कार नहीं तो क्या है। बिल्कुल डेफिनेटली ये चमत्कार ही है, क्योंकि सनातन धर्म में सबसे ज़्यादा हम मंदिरों के दर्शन करने आते हैं। जैसे कि आपने बताया कि झाड़ा भी यहाँ लगाया जाता है, तो कितने दिन का ये प्रोसेस होता है कि कैंसर पेशेंट जो है वो उतने दिनों में सही हो जाए? फिर वही बात आ गई, श्रद्धा की कर्म की आपके। तो बहुत से पेशेंट तो 2-2, 3-3 झाड़ों में ठीक होके जा रहे हैं और किन्हीं को 4-4, 5-5 हफ्ते भी लगते हैं। वो आपकी बीमारी देख करके और आपके कर्मों के हिसाब से भगवान आपको फल देता है जी। तो वैसे जो नियम है वो तो 9 झाड़े का है, शुक्र शनि इतवार, शुक्र शनि इतवार, शुक्र शनि इतवार, 3 हफ्ते झाड़े लगवाने हैं, 9 झाड़े लगवाने हैं। और उसमें परहेज होता है, जैसे प्याज, लहसुन और हार्ड मांस, मीट, मच्छी, ये सब छोड़ना होता है बस। तो अवश्य आप ठीक होते हैं। जैसा कि आपने बताया कि दिन निर्धारित किए गए हैं और इसके लिए परहेज भी जो है आपके द्वारा बताया गया कि इन सब चीज़ों को अवॉइड करना होता है। तो पंडित जी, एक जानकारी मैं आपसे और चाहूंगी कि जिस प्रकार से पेशेंट इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि सनातन धर्म जो है इतना ज़्यादा पावरफुल है और भी धर्मों के जो लोग हैं यहाँ पर आते हैं, क्या एक संदेश जो है इस चैनल के राही आप और भी धर्मों के लोगों को देना चाहोगे कि जो यहाँ आकर नतमस्तक हों? देखिए, यहाँ सभी धर्मों के ईसाई लोग भी आते हैं और मुस्लिम फैमिलियाँ भी आती हैं। काफ़ी मतलब ऐसे भी चमत्कार हुए हैं कि एक बच्चा था मुस्लिम फैमिली का, बुरखे में आती थी उसकी माँ, और वो 3 से 6 महीने उसका इलाज चला और वो बिल्कुल ठीक हो गया। वो बचपन में ही उसको पोलियो की शिकायत थी, उसके पैर वैर ठीक नहीं थे और वो 10 से 12 साल का बच्चा था। तो मतलब सब वो भाव का भूखा है, उसको भी हमने परहेज कराए और उसको भी हमने कुछ इलायची, काली मिर्च वगैरह, बाबा का परहेज और उसको पाठ बताए, कुछ उसको बताए, उपाय बताए हमने, वो सब उसने किए, तो आज वो बच्चा बिल्कुल ठीक है। तो मेरा तो यही मानना है कि कुछ भी आप गलत हवाओं पे ना जाएं और सभी चमत्कार होते हैं। और जहाँ मतलब आपको देखने हैं चमत्कार, तो आप आइए और साक्षात अपने आप आकर के देख सकते हैं और यहाँ बाहर जाके पब्लिक से पूछ सकते हैं। इस महीने में कम से कम 10 से 12 रिपोर्टें आई हैं। मतलब वो बात अलग है कि मैं ये सब चीजें यूट्यूब पे नहीं डालता हूँ, उनसे पूछ करके उनकी इंटरव्यू, लेकिन अब पब्लिक बोल रही है तो मुझे डालने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा नहीं डाला कि आप ठीक हो गए हैं, आप बताइए, क्योंकि ऐसा नहीं डाला है, क्योंकि और यहाँ पे सभी चीज का फ्री इलाज है जी। जैसा कि महंत जी ने बताया कि जितने भी पेशेंट यहाँ से गए हैं डेफिनेटली ठीक होकर गए हैं और उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो भी अब नॉर्मल आ रही है। तो बहुत ही ज्यादा मैं भी एक्साइटेड थी इस मंदिर में आने के लिए, तो मैं भी देखना चाह रही थी कि ट्रीटमेंट किस प्रकार होता है। और महंत जी के द्वारा जैसा कि बालाजी को चोला चढ़ाया जाता है, जो उनकी विभूत होती है, उसी के द्वारा उसका टीका करके मंत्रों के साथ उच्चारण करके यहाँ पर जो है झाड़ा किया जाता है। तो मैं यही जनता से अपील करूंगी कि ज्यादा से ज्यादा यहाँ आकर नतमस्तक हो और बालाजी का आशीर्वाद जो है लेकर अपनी जिंदगी को एक अच्छा मोड़ दीजिए। जय श्री बालाजी। आप कहाँ से आए? जी मैडम, मैं गाजियाबाद से आई। गाजियाबाद से पहले भी आ चुके हैं? मैं पहले बार में कल आई थी और आज दूसरा दिन है मेरा। आए थे और आज दूसरी बार आ रहे हैं, तो कितना फर्क जो है देखने को मिला? अभी मैडम कल मैं पहली बार आई हूँ और अभी तो फिलहाल इतना नहीं है, लेकिन बाबा के भरोसे आए हैं, बस बाबा ठीक करेंगे। जय श्री बालाजी। हमने जय श्री बालाजी। सर, कहाँ से आए हैं? मैं सकुरपुर था। तो आप पहले भी आ चुके हैं या फर्स्ट टाइम? तीसरी बार। तो आप जिस काम के लिए आए थे वो मनोरथ सिद्ध हुआ आपका? हाँ, हो रहा। क्या प्रॉब्लम आ रही थी आपको जो आप यहाँ दर्शन के लिए आए हैं? मेरे गर्दन पर ये है, गांठ है और शुगर है, इसी के लिए आए। गर्दन पे जो गांठ है यानी कि उसके ट्रीटमेंट के लिए, तो आपने पहले भी 2-3 बार आए हो तो फर्क पड़ा? जैसे गर्दन घुमाते थे ना, दर्द करता था, अब दर्द नहीं करता। यानी कि झाड़ा लगवाने के बाद आपको दर्द नहीं हो? नहीं हो रही है। क्या लगता है कि आप जल्दी ठीक हो जाएंगे? हाँ, हो जाएंगे। जय श्री बालाजी। ओके। गाजियाबाद। गाजियाबाद पहले भी यहाँ आ चुकी हैं फर्स्ट टाइम? यहाँ चौथी बार है।
तो यहाँ की जो मंदिर की मान्यता है जिस हिसाब से बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, तो क्या ये पेशेंट जो है वो सही होके जाते हैं? हाँ, कितने पेशेंट जो अब तक यहाँ से सही होकर गए हैं, आपने देखे हो जो? बहुत गए होंगे। मेरे को तो सबकी तो पता नहीं, खैर मुझे आराम है 4 दिन के अंदर। आपको क्या प्रॉब्लम आ रही थी? मेरी मम्मी के गले में दर्द था, वो ठीक हो गया है। मेरा काम नहीं चलता था, मेरा काम सही सलामत चल रहा है। अब यहाँ आके सारा काम आपका सही है? हाँ, मैं गाड़ी चलाता था, अब मैं 1 टाइम चला रहा हूँ तब भी मेरा खर्चा चल रहा है। इससे पहले 2 टाइम चलाता था तब भी नहीं चलता था, अब तो 1 टाइम में भी खर्चा पूरा हो रहा है। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। आप कहाँ से आए? पीतमपुरा से। तो आप यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं या पहले भी? नहीं, ये हमारा 12 पूरा हो गया, 12 दिन हो गए, ये हमारा 13 दिन है यहाँ पे। क्या प्रॉब्लम जो है आपको फेस करनी पड़ रही थी? नहीं, फेस तो ऐसा कुछ नहीं, हाँ लाइन बहुत लंबी रहती है, लेकिन उतना सेटिस्फेक्शन है कि अंदर अच्छे से मतलब कि जो पंडित जी हैं वो अच्छे से बच्चों को वो आई मीन टू से कि आप यहाँ पर आए हैं जैसा कि कोई संकट वगैरह या इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है या ऐसी कोई मेरे प्रॉब्लम? बेटे को नेफ्रोटिक है, तो उस चक्कर में ही हमें किसी ने बताया था, तो हम यहाँ आए थे। तो मतलब कि बच्चे की रिपोर्ट्स में भी काफी फर्क आया है, तो हम लोग मतलब कि सेटिस्फाई हैं। यानी कि यहाँ आके आप सेटिस्फाई? हाँ, यहाँ पे आके मतलब कि हम काफी परेशान थे उस चीज को लेके ना, तो ये था कि बच्चा मतलब कि लेकर आ रहे थे, डॉक्टर के पास भी जा रहे थे कि मतलब कि पैसे भी लग रहे हैं, और फिर वहाँ से भी डॉक्टर भी फिर वो चीजें कह रहा है कि भाई अप डाउन हो रही है रिपोर्ट। तो यहाँ पे आए हैं मतलब कि तो बहुत अच्छा, मतलब कि अब डॉक्टर कहता है कि मतलब कि सब चीजें ठीक हैं, उसकी रिपोर्ट से ही पता चला कि उसकी सब चीजें मतलब कि नॉर्मल हो गए हैं। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। सर कहाँ से आए हैं? मैं बलजीत नगर करोल बाग के पास है, वहाँ से आया हूँ शादीपुर से, और मैं सेकंड टाइम आया। मैं वैसे ही माथा टेकने आया हूँ, वैसे देखा था मैंने फेसबुक में कि यहाँ पे बाबा जी जो है झाड़ा वगैरह लगाते हैं लोगों को, तो मैं देखूँ कि वे सच है या कैसा है। तो सही में वो बोलते हैं कि लोग भी यहाँ पे सही हो रहे हैं हम यहाँ पे। दर्शन करके कैसा लगा आपको यहाँ पे? हाँ, बस माथा टेकते हैं, बस सही लग रहा है कि वे बाबा जी के दर्शन कर ले, हनुमान जी के। क्या लगता है कि यहाँ पर इतनी लंबी कतार लगी हुई है, तो काम यहाँ पर हो रहे होंगे? हाँ, काम तो हो रहा है, वैसे अंदर जा रहे हैं लोग, और बारी बारी नंबर आ रहा, 5-6 लोगों को भेजते हैं अंदर, तो उसका झाड़ा लगाते हैं वो। तो बाबा जी की कृपा है, हनुमान जी की, तो हम भी हनुमान जी की कृपा करते हैं। जय श्री बालाजी। जय श्री बालाजी। वीर बजरंगी, हर हर महादेव। वीर बजरंगी की जय, हनुमान महाराज की जय।